हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो अभी जो करंट में एसआई के इंटरव्यू चालू होने वाले हैं या फिर आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एक बेसिक सा वीडियो बताना चाहूँगा आपको, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि इंटरव्यू का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और एक इंटरव्यूअर अपने इंटरव्यूइंग से क्या चाहता है और वो किस तरह से सामने वाले एस्पिरेंट को देखता है। ये सब चीज़ें अब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़, मैं इंटरव्यू के बारे में आपको जब बताऊंगा तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बताऊंगा कि इंटरव्यू एक तरह का आंतरिक एग्ज़ाम होता है। आप रोबोट या मशीन की तरह आपने पेपर्स लिख चुके हैं, आप आंसर्स दे चुके हैं, एमसीक्यू में आपने 4 में से एक ऑप्शन दे दिया। दैट डजेंट मीन कि आप एक ह्यूमन के रूप में इस जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन एप्लीकेशंस होंगे बहुत जगह, ह्यूमन माइंड यूज़ करना होगा, ह्यूमन इमोशन से डील करना होगा। तो एज ए ह्यूमन आप कितना उस सिचुएशन को फ्लेक्सिबिलिटी दिखा पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। तो एक तरह का आंतरिक एग्ज़ाम है, ये इंटरनल व्यू है आपकी पर्सनैलिटी का, जो एक एस्पिरेंट की पर्सनैलिटी से लेना चाहता है। इंटरव्यूअर क्या करता है, अपने इस पूरे प्रोसेस में ये कोशिश करता है वो आपके माध्यम से आपको जाने, इंटरनली आपके पास जाए और जितना हो सके आपसे ही सब कुछ निकल पाए। देखिए, ये जो इंटरव्यूइंग प्रोसेस है इसका कोई बुक नहीं होती है इसकी। अब मैं सीधी सीधी बोलूँ तो इसकी कोई बुक नहीं है, ना कोई आपको इसमें कोई किताब टिप्स दे सकती है कि ये ऐसे होगा, आप ऐसे फॉलो कीजिए। ना कोई आपके पास कोई मेडिसिन है, ना कोई कोचिंग इसमें कमाल कर सकती है। इसमें कोचिंग आपको राह दिखा सकती है हल्की फुल्की कि ऐसे ऐसे आना है, पहन के थोड़ा सा डर आपका ख़त्म कर सकती है। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट और आपको अच्छे मार्क्स जो स्कोर करने हैं वो आपके टोटल डिपेंड करेगा आप इंटरव्यूइंग के प्रोसेस को कितना समझते हैं। तो हम सबसे अब सीधा स्टार्ट करते हैं। 7 पिलर्स एक इंटरव्यू के अगर तोड़े जाए ना, सफलता का मंत्र आप माने, तो 7 पिलर्स है आपके। आरपीएससी ऐसा इंटरव्यू इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है और इंटरव्यू के मार्क्स ने आपने देखा होगा टेलीकॉम में कितना फ़र्क डाला था। एक जो मेरे ख्याल चौथे नंबर के थे उनके मार्क्स बहुत कम थे, लेकिन ड्यू टू रिटर्न वो निकल गए। बाकी अगर रिटर्न में उनके आसपास नंबर होते तो ही वुड हैव बीन आउट ऑफ द लिस्ट। तो आप समझिए कि आपको फेल भी किया जा सकता है इसमें 36% ना होने पे, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना, 18 नंबर लेने हैं। तो सीधी सीधी बात करते हैं आरपीएससी एसआई इंटरव्यू के हिसाब से। जो इसके 7 पिलर्स को अब तोड़ते हैं पिलर 1 में। पिलर 1 में आपके स्थान से जुड़ी जानकारी होती है कि आप जिस अभी आरपीएससी ने थोड़ा सा ज़िले वगैरह की चीज़ों में डेटा नहीं लेता है, लेकिन इंटरव्यूअर के मूड पे है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर उसने जान लिया तो हो सकता है आपको आपके ज़िले और उसके बारे में पॉइंट करे और फिर आपको ये एहसास दिलाए कि आपको अपने ज़िले के बारे में नहीं पता और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। तो इसलिए पहला पिलर आपके ज़िले की क्षेत्र की गहन जानकारी होनी चाहिए। गहन जानकारी से मेरा कहना ये है कि आपके वहाँ के जो आपका पंच, जो अपन गौरव स्कीम चलाते हैं, उस तरह से आपको लगभग आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब के बारे में पता होना चाहिए। फेमस पर्सनालिटीज़, रोल इन राजस्थान डेवलपमेंट, अभी क्या चल रहा है, और कुछ ऐसी स्पेशल जानकारी जिससे आप ऐसी दें कि इंटरव्यूअर को शायद पता ना हो, तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है। दूसरी चीज़ है कि उसके भौगोलिक और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, जनसांख्यिकीय, आर्थिक और राजनीतिक पहलू, पॉलिटिशियंस के नाम, इवन आपके एसडीएम जो हैं, वहाँ के एसडीओ जो हैं, सबका नाम आपको पता होना चाहिए, डीएम जो है। ये आपकी जागरूकता को दिखाता है कि आप कितने जागरूक हैं अपने स्थान के बारे में। तो और आर्थिक राजनीतिक पहलू में इंडस्ट्री कौन सी है, कौन सा प्रोडक्ट होता है, एग्री प्रोडक्ट कौन सा होता है, लोग मेन क्या काम करते हैं, किस व्यवसाय में है, हिस्टोरिकली कोई उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो, टूरिज़्म है तो टूरिज़्म साइट्स कौन कौन सी, इस तरीके से। और आपके ज़िले की अगर कोई तुलना करनी हो आसपास के राज्य से कि हमारा ज़िला जो है इसके जो टूरिज़्म साइट है वो इस तरह के हैं जो किसी और अच्छी जगह से कंपैरिजन कर सकते हैं आप, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप अपने ज़िले को बहुत अच्छे से जानते हो। दूसरी चीज़ आती है कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि। अब आपका ये चीज़ उसके पास बिल्कुल क्लियर कट जाती है कि आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की, कैसे कैसे पढ़ाई की। अब पढ़ाई में 3 चीज़ें हो जाती है। शिक्षा आपने कौन सी ली, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े, इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कहाँ से पढ़े ये चीज़ दी जाती थी, आजकल शायद रिस्ट्रिक्ट कर दी है, तो केवल आपके मार्क्स और यही लिखे रहते हैं, तो उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहीं और से भी पढ़ाई की या किसी विस्तृत जगह से, अगर आपसे पूछते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पार्ट वो तैयार करना है कि मान लीजिए आपने किसी फेमस महाराजा कॉलेज से की है, तो महाराजा कॉलेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि महाराजा कॉलेज की हिस्ट्री क्या है और महाराजा कॉलेज का कंट्रीब्यूशन क्या है। इस तरह से कभी कभी हो जाता है। तो अब जैसे संस्थान की पूरी जानकारी, अब यही संस्थान के बारे में यही कहा गया कि जिससे आपने किया है
अगर कोई फेमस इंस्टीट्यूट आईआईटी है, कुछ है, तो उनसे आपको जानकारी लेनी पड़ेगी उसके बारे में। प्लस आईआईटीज़ के बारे में बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे आईआईटीएन छोड़ के विदेश चले जाते हैं, इस तरह के डिलेमा वाले क्वेश्चंस आप पर आएंगे, तो ये आपको तैयार करना है। आप अगर स्ट्रीम स्विच ओवर करते हैं, आप आर्ट्स से साइंस में जाते हैं या साइंस से आर्ट में आते हैं, इस तरह का स्ट्रीम स्विच ओवर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बहुत पूछता है वो, तो उसको आपको ढंग से तैयार करना है कि मैं क्यों स्विच ओवर कर रहा हूँ, मेरा एम क्या था लाइफ में और मैं क्या करना चाहता था। मतलब आपका क्या है, क्वेश्चंस का एक अंत आएगा, वो अंत वो देखना चाहता है कि जब आप जस्टिफाई कर दोगे कि आपने स्ट्रीम क्यों चेंज की। आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे, इसने आपने चेंज की, साइंस से भी कर सकते थे, लेकिन आप बताओगे नहीं, मैंने जैसे गाइडेंस ली मुझे आर्ट से अच्छा लगा। इस तरीके से आपको जवाब देने पड़ेंगे और अपनी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, क्यों आपने अटेन की और क्या कर रहे हो, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कोई उपलब्धियां हैं, प्रोजेक्ट है, रिसर्च वर्क है, इंटर्नशिप है, बहुत अच्छी तरह से थोरो जाइए, बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेंगे आप अपनी शिक्षा के बारे में अगर इतने जागरूक हैं तो शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपने साइंस स्ट्रीम से किया है तो पुलिस और साइंस के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आजकल साइबर लॉज चल रहे हैं, साइबर चैलेंजेस चल रहे हैं, पुलिस के सामने क्या क्या मतलब जानकारियाँ ऐसी हैं जो साइंस के थ्रू वो टैकल कर सकता है, एआई का यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके का, तो आपको जब आप साइंस के हैं तो आपको एआई और इस तरह के साइबर क्राइम्स ये सब जो चल रहे हैं, इन सब को टैकल करना है, उससे जुड़े हुए सिलेबस के थ्रू तैयार करना है। तीसरा पोर्शन आ जाता है करंट अफेयर। अब समसामयिक ज्ञान करंट अफेयर में बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय मुद्दे आपको पता होने चाहिए। अभी कोई योजना आई है, कोई नीति आई है, जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है, ईरान यूएसए वॉर में क्या चल रहा है, उसका इफेक्ट आप पर क्या पड़ रहा है, देश पर क्या पड़ रहा है, या पुलिसिंग पर क्या पड़ रहा है। ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। ये पूछेंगे कि आपसे क्यों पूछे, हम जियोपॉलिटिक्स के क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, तो आप बताओगे कि नहीं, जियोपॉलिटिक्स भी देश की राजनीति को अस्थिर करती है, राजनीति के इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर अस्थिर होता है, और उस तरीके से पुलिसिंग के ऊपर भी टास्क आ जाता है। विरोध होंगे, रेवोल्यूशंस होंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में। मान लीजिए पेट्रोल के दाम बहुत तेज़ बढ़ जाएँ गल्फ वार के कारण, तो अब इसमें क्या रिवोल्ट्स नहीं होंगे क्या, यहाँ पर रेवोल्यूशंस नहीं होंगे क्या, यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो उन प्रोटेस्ट में किसका काम रहेगा, पुलिस का। तो बिल्कुल आप पर इफेक्ट डालती, इसलिए आपके पास समसामयिक मुद्दों का ज्ञान होना चाहिए। तो पुलिस व कानून संबंधित जो भी आ रहा है, कोई मीटिंग हो रही है फेमस सी, जिसमें अपने होम मिनिस्टर ने कोई मीटिंग ली है रिगार्डिंग सिक्योरिटी, सीसीटीएनएस के बारे में कोई मीटिंग हुई है, कुछ और पीआईबी में आया है पुलिस के रिगार्डिंग, ये आप खंगालिए एक साल में और देखिए पुलिस से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी एक्सरसाइज या कुछ भी ऑपरेशंस लॉन्च किया गया है, उस पर ध्यान दीजिए। अब आता है विषय का ज्ञान और तर्किक क्षमता। विषय का ज्ञान से मतलब क्या होता है कि पुलिसिंग प्रोसीजर वगैरह उसके बारे में आप कितनी जानकारी रखते हो, मतलब जिस विषय के लिए आप जा रहे हो वहाँ आपको कितनी जानकारी है। तो पुलिसिंग के लिए जा रहे हो तो पुलिस के बारे में जानकारी, स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, पदों का गहरा ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान में किस तरह से बीट्स होती हैं, जोन्स होते हैं, जोन में कैसे आईजीज बांटे जाते हैं, एडीजी कौन होते हैं, डीजी कौन होते हैं, यहाँ पर जैसे एटीएस है वो क्या काम करती है, गैंगस्टर फोर्स है वो क्या काम करती है, और जो अपनी बटालियंस है, आरएसी है, वो क्या काम करती है। इस तरह का ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। कहाँ है, कब इस्टेब्लिश हुई, हिस्ट्री क्या है। जब आप ज्ञान लीजिए पूरा लीजिए। ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ पुलिस, पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ हैं, इंडिया लेवल में आईपीएस जो होते हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे हैं, इस तरह का आप लेने की कोशिश कीजिए। प्लस इसमें आप एक और चीज़ जोड़िए कि इसको इंटरनेशनली भी लिंक कीजिए। जैसे आप सीआईडी, सीबीआई, ईडी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनआईए, लॉ इन्फोर्समेंट की हर एजेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, पैरामिलिट्री। प्लस आप एक और चीज़ देखिए, जो रेड कॉर्नर नोटिस और ये सब आते हैं, इस तरह के नोटिसों का क्या मतलब होता है, इंटरपोल क्या है, उसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, सीबीआई, ईडी, इंटरपोल, ठीक है, इन सब के बारे में आप थोड़ा सा लिखिए और जानकारी लीजिए। मेन इनके फंक्शन क्या होते हैं। ऊपरी सतही ज्ञान आपको पूरा होना चाहिए। कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि एक रेड कॉर्नर नोटिस बना के दिखाओ, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो कि रेड कॉर्नर नोटिस होता क्या है, ग्रे नोटिस क्या है, येलो क्या है, इस तरह के जो कलर कॉम्बिनेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। अब एक आता है व्यक्तित्व एवं व्यवहार। अब क्या है कि आप जैसे ही उस रूम के अंदर गए हैं, योर इंटरव्यू एक्चुअली हैज़ स्टार्टेड, आपको उस पोस्ट के अनुसार वो इमेजिन करना शुरू करते हैं कि इस बंदे की पर्सनैलिटी, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, बात करने का, शालीनता व्यवहार में है कि नहीं। एरोगेंसी बिल्कुल नहीं दिखानी, आपका इंटरव्यू उसी समय डेड हो जाता है। एरोगेंसी दिखाइए, आपका इंटरव्यू खत्म है। शालीनता दिखाइए, विनम्रता दिखाइए, और ये साबित कीजिए कि आप में वो क्षमता है कि आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए, उसमें एक मीडिएटरी पाथ लेने के लिए आप एक अच्छे लीडर हैं। आपका लॉ एंड ऑर्डर में काम ये नहीं है कि आपको लाठियां भांजने के लिए रखा गया है या लोगों को शूट करने के लिए रखा गया है। आपको एक
शांतिपूर्ण सोल्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था बोला जाता है। शांति व्यवस्था बनाने के लिए आपको एज ए लीडर लिया जा रहा है। आपके व्यक्तित्व में वह शिष्टाचार, वह बॉडी लैंग्वेज दिखनी चाहिए कि आप इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ। आपकी वॉइस मॉड्यूलेट होनी चाहिए। एक सिंगल टोन मोनोटोनस बोल रहे हो, बहुत अजीब लगता है। बहुत तेज़ चिल्ला रहे हो, उस रूम में पूरा एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है। नहीं, आपको एक ऐसी भाषा यूज़ करनी है जो शालीन लगे, मॉडरेट लगे, और आपका इंटरव्यू एक अच्छे एटमॉस्फेयर में चलता रहे। मतलब बातचीत के हंसी मजाक भी होता है वहाँ पे, तो ओवर हंसी मजाक में भी नहीं चले जाना है। अपना वो थिन रेड लाइन दैट यू शुड नॉट क्रॉस, आपको क्रॉस नहीं करनी है। आप एक एस्पिरेंट हो, एस्पिरेंट की तरह बिहेव करें। कोई कितना भी फ्रैंक हो, यू शुड बिहेव एज एन एस्पिरेंट। स्माइल कर सकते हैं आप, और उसके बाद में आपको अपने काउंटर जोक्स मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, टिल यू आर परमिटेड। ठीक है, आप शिष्टाचार से रहिए, विनम्र रहिए, और बहुत ही बैलेंस्ड बिहेवियर दिखाइए। एक बैलेंस पर्सनैलिटी ढूंढ रहे हैं, वो मैचो मैन नहीं ढूंढ रहे हैं, कमांडोज नहीं ढूंढ रहे हैं, रॉ के एजेंट नहीं भर्ती कर रहे हैं। वो एक बैलेंस पर्सनैलिटी वाला बंदा ढूंढ रहे हैं जो पुलिस और शांति व्यवस्था में एसएचओ के रूप में, या किसी अधिकारी के रूप में, या उसकी जहाँ भी फील्ड में ड्यूटी होगी वहाँ पर अपनी कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे से करेगा। तो ऐसा वो आदमी ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे आदमी ढूंढने में उनको मदद कीजिए, अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, उसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपको अपनी बढ़िया से मेंटेन करके जाना है। सुंदर शर्ट पैंट पहननी है, कोट पैंट पहननी है, टाई लगानी है, जूते बढ़िया से पॉलिश होने चाहिए, आपके बाल ट्रिम्ड होने चाहिए, दाढ़ी बढ़िया से ट्रिम्ड होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए, जैसे भी आपको करनी है, इट्स योर चॉइस। बट ज़्यादातर दाढ़ी नहीं रखते तो आप एकदम सफ़ा चटो के जाइए, और बहुत अच्छे से खुद को रखिए। अपना पेट वगैरह अंदर कीजिए। फिजिकल फिटनेस की जॉब है, आपको एक लीडर के रूप में देखना चाहते हैं, आपका पेट निकला होगा तो बहुत ख़राब इंप्रेशन जाता है। इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। और हिंदी और अंग्रेज़ी जो भी भाषा आप यूज़ करें, स्पष्टता दिखनी चाहिए। ये नहीं है कि अंग्रेज़ी आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। नहीं, इंग्लिश में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मिक्स करके बोलिए, लेकिन देयर शुड बी फ्लुएंसी। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये इसको ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अपना डिसाइड करके जाइए किस भाषा में बोलना है। हिंदी इंग्लिश कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिए फ्लुएंसी दिखाने की वहाँ पर। तो ये एक्चुअली पिलर 6 का पार्ट है, जिसमें संचार क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। इसमें आपको स्पष्ट और संक्षिप्त उत्तर देने की कला होनी चाहिए। गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, बेवकूफ़ बनाने की चेष्टा ना करें। आपसे बहुत एजुकेटेड एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, स्पष्ट उत्तर दीजिए। नहीं आता, मना कीजिए। सबसे ईजी, सर माफ़ कीजिएगा, मुझे पोलाइटली, मुझे इस विषय में पूरा ज्ञान नहीं है, जो अधूरा ज्ञान है अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस उत्तर से। वो ठीक है, बोलते हैं तो बोलना, नहीं तो बोलना, नहीं बोलना है। अंग्रेजी और हिंदी की भाषा में जो पकड़ है वो दिखनी चाहिए कि आप, हाँ, कि आप बोल सकते हो और एक ग्रुप को एड्रेस कर सकते हो। बिकॉज आप एसएचओ रहोगे, आगे जाओगे, सीआई बनोगे, डीएसपी बनोगे, तो आप एक ग्रुप को एड्रेस करोगे, तो आप में क्षमता दिखनी चाहिए। एक सबसे बड़ी क्वालिटी एक एस्पिरेंट में जो इंटरव्यूअर देखना चाहता है, सुनने की क्षमता। क्वेश्चन को पूरा सुने, लिखने के लिए वहाँ पैड भी दिया जाता है, उसको लिखें। बीच में इंटरप्ट करके क्वेश्चन आता भी हो, ओवर स्मार्ट ना बने, बहुत ख़राब इंप्रेशन जाएगा। इट विल प्रूव यू दैट यू आर अ बैड लिसनर। ठीक है, गुड लिसनर की प्रॉपर्टीज़ दिखाइए वहाँ पे कि आप एक अच्छे लिसनर हैं। ठीक है, ये आपको दिखाना है इसमें। अब ध्येय, प्रेरणा और विजन। अब सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट के सवाल ये, अब आपको खुला मैदान दिया गया है। ध्येय, क्या आपके जीवन का एम क्या है, क्यों पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, पुलिस सेवा आपको क्यों बेटर लगती है, और भी हैं, आप टीचर थे पुलिस में क्यों आना चाहते हैं, इंजीनियर हैं पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको तैयार करने होंगे। ठीक है, ये अब आपको अपने हिसाब से इनके आंसर्स तैयार करने होंगे, क्योंकि इस पर क्रॉस क्वेश्चंस बहुत आएंगे। आप एक काम कीजिए, इन सब जो पिलर्स हैं इनको अलग अलग अपने पास सेक्शंस में रखिए, इनसे रिलेटेड सवाल को एक साथ कंपाइल कीजिए और उसको डेली देखिए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो इन सब का सॉल्यूशन यही है कि आप इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कीजिए और मिरर प्रैक्टिस कीजिए। मिरर प्रैक्टिस में मिरर के सामने बैठकर और अपनी जो शब्दों का यूज़ कीजिए, उन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए माइंड में और बोलिए, और कॉन्फिडेंट होइए। अपने एक्सप्रेशंस देखिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ख़राब तो नहीं हो रहे हैं, डल तो नहीं हो रहे हैं, ओवर एक्साइटेड तो नहीं दिख रहे हैं। मैनेज कीजिए, अपनी शक्ल आप देखते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं। हम इंसान अपने आपको अपने आप से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता उसके बारे में, सबसे बेटर हम अपने आप को जानते हैं। तो इस तरीके से अपना लास्ट जो पिलर है उसमें अपना विजन प्रेजेंट कीजिए, भविष्य में क्या चाहते हैं और समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, और जीवन के आपके मूल सिद्धांत और प्रेरणा स्रोत, मतलब आपको इंस्पायरिंग पर्सन कौन है उनके बारे में थोड़ा पढ़ के जाइए। इसमें पूछा जाता है कि हु इज़ योर आइडल, रोल मॉडल, ठीक है,
हॉबीज़ भी पूछी जा सकती है इसमें आपकी। हॉबीज़ में भी आपको कोई तैयार करके जाइए ठीक ठाक से और उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बारे में पूरी जानकारी रखिए, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी रखिए। घुड़सवारी करते हैं तो घुड़सवारी की पूरी जानकारी रखिए। अब कैसे परस्यू कर रहे हैं, फिलेटली है तो वो बताइए कि मैं टिकट जमा करता हूँ। कुछ भी हो सकती हो, लेकिन प्रोडक्टिव लगनी चाहिए कि आप इसके थ्रू कुछ समाज में या अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट योगदान दे सकते हैं। जस्टिफाइबल होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस मेंटेन हो रही है, मेंटल आपको चैलेंजेस मिलता है। कुछ लोग सुडोकू सॉल्व करने को बोलते हैं, उससे मेंटली उनको चैलेंज मिलता है। तो टाइप्स ऑफ सुडोकू आपको पता होने चाहिए, कब इसका आविष्कार हुआ, इतने पॉपुलर क्यों है, भारत में कोई इससे रिलेटेड मिलता जुलता गेम है, इस तरीके से किया जाता है। तो अब हम इसको समरी को अगर देखें तो 7 पिलर जो इंटरव्यू के हैं उसमें सबसे पहले आपकी स्थान से जुड़ी डेस्टिनेशन, जहाँ से आप बिलोंग करते हो। इवन जहाँ आपने पढ़ाई की वो भी इसमें जोड़ सकते हो। नौकरी कहाँ कहाँ की, पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ रहे, वहाँ के लिए। शैक्षणिक पृष्ठभूमि आपकी क्या है कि आप किस शिक्षण संस्थान में पढ़े हो, कितना पढ़े हो, क्या पढ़े हो, उसके बारे में। करंट अफेयर्स। चौथा है तार्किक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। आप लॉजिकली चीज़ों को जस्टिफाई करने चाहिए। आपको चैलेंजेस, आपको ट्रिकी क्वेश्चन दिए जाएंगे, यहाँ पे एसआरटीज दिए जाएंगी, ठीक है। और व्यक्तित्व का व्यवहार मतलब आपका बिहेवियर, आपका अपेयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ। संचार क्षमता, ये एक्चुअली इसी का पार्ट है, लेकिन इसको अलग से इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको समझ आए कि भाषा क्षमता पे पकड़ आपकी कैसी होनी चाहिए। और आपका विजन क्या है, आप एक लॉन्ग टर्म लीडर के रूप में विजन अपना प्रेजेंट कीजिए। चलिए आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो बोरियत हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक पिलर को अच्छे से करेंगे, ठीक है। पिलर 1 से लेके टोटल पिलर 7 तक जाएंगे। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है तो एक एक को किया जाएगा। बाकी आप इस वीडियो को पूरा देखकर समझें और अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।